हो जाती है कि लाइक एक पति ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है लोगों में। सो यही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि स्टोरी लाइन ये डिसाइड करेगी कि एक्चुअली इसकी पत्नी जो होने वाली है ये इसे ब्रह्मचारी रहने देगी या नहीं देगी। कि या इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट एंड फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। लाइक मुझे बहुत समय हो गया इंडस्ट्री में, बट स्टिल जितने भी कैरेक्टर आज तक प्ले किया है मैंने एज लीड, सो उन सब से बहुत ज्यादा हटके ही है। बताना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंट है, ब्रह्मचारी है, लड़कियों से दूर रहता है ना, उनके मुंह लगता है, ये तो प्रोमो में भी देख ही लिया है आप लोगों ने। कॉन्फिडेंट है एंड बाऊजी, मतलब कि एक इसके बाऊजी हैं, करता धरता है। वो कौन है ये रिवील्ड हो जाएगा आपको आज के ही एपिसोड में या एक दो दिन में ही। हम दोनों के बीच टशन है। अब वो टशन किस लेवल का टशन है, कैसे आगे बढ़ेगा, दोनों के बीच में प्यार होगा नहीं होगा। अब पति ब्रह्मचारी, ऑब्वियस सी बात है, सबको ही पता है, हीरो है हीरोइन है तो यही होगा पति, यही होगा हीरो। हाय, आई एम आशीष दीक्षित एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मायापुरी। हाय आशीष, वेलकम ऑन मायापुरी एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर द शो। काफी अलग ही कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। आई थिंक टेलीविजन पर शायद ही ऐसा किरदार देखा होगा जो Exactly. पति ब्रह्मचारी। क्या कुछ कहना चाहिए अबाउट दिस? यह सबसे पहले थैंक यू कहना चाहता हूँ मायापुरी को जो यहाँ पे आए हैं हमें कैच करने। सो या इट्स पति ब्रह्मचारी। मतलब कि टाइटल ही थोड़ा अलग है, टाइटल से ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि लाइक एक पति ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है लोगों में। सो यही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि स्टोरी लाइन ये डिसाइड करेगी कि एक्चुअली इसकी पत्नी जो होने वाली है ये इसे ब्रह्मचारी रहने देगी या नहीं देगी। सो इट्स रियली यूनिक कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी लाइन। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर ऑडियंस रिव्यू एंड ऑल। वेल, किरदार को लेकर अगर थोड़ा बहुत ब्रीफ अगर देना चाहे, या एक किरदार को आइडिया लेके, बस जितना आप बता सकते हैं किरदार को मुझे। लेके ये जरूर बताना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंट है, ब्रह्मचारी है, लड़कियों से दूर रहता है ना, उनके मुंह लगता है, ये तो प्रोमो में भी देख ही लिया है आप लोगों ने। कॉन्फिडेंट है एंड बाऊजी, मतलब कि एक इसके बाऊजी हैं, करता धरता है। वो कौन है ये रिवील्ड हो जाएगा आपको आज के ही एपिसोड में या एक दो दिन में ही। सो एग्जैक्टली ये बाऊजी जो बोलते हैं वो करता है। तो अब बाऊजी क्या बोलते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सारे कनेक्शन, ये बहुत ज्यादा थिन लाइन है। अगर मैं थोड़ा सा भी बताऊंगा तो आउट हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप लोग शो देखें, आप सबको बहुत मजा आने वाला है। वेल, प्रोमोज में भी हमने एक झलक देखने को मिली। या एक अलग ही एटीट्यूड है और एक ऑरा है उसका, राइट। किसी से डर नहीं है। तो क्या कुछ इरादे हैं, क्या कुछ एम्बिशंस है उसके पर्सनल या लाइफ में? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, ये ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी इंसान क्या करता है एग्जैक्टली, मतलब कि लड़कियों से दूर रहना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, ये सारी चीजें ये कर रहा है अपने आप में। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब एक लड़का जो कि ब्रह्मचारी है एंड एक लड़की जो कि अम्बिशियस है, पढ़ाई करती है, बहुत ज्यादा आईएएस बनना चाहती है, तो ये लड़का जब उस लड़की से टकराएगा तो ब्रह्मचारी कितना पालन करेगा ब्रह्मचार्य का ये। एंड वो लड़की इससे, मतलब कि जब उस लड़की को पता चलेगा कि एक्चुअली ये लड़का ब्रह्मचारी है, तो ये जो कनेक्शन एंड दोनों के बीच का स्टोरी बनेगा वो एक डिफरेंट बनने वाला है। सो इतना ही कहना चाहता हूँ कि या इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट एंड फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। लाइक मुझे बहुत समय हो गया इंडस्ट्री में, बट स्टिल जितने भी कैरेक्टर आज तक प्ले किया है मैंने एज लीड, सो उन सब से बहुत ज़्यादा हटके ही है। एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मी ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे ऐसा है कि लाइक सेट पे अगर मुझे शूट भी करना है तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि जूनियर्स हैं, जूनियर्स में कोई लेडीज़ हैं तो साइड से गुजर जाती है, बट यहाँ पे मुझे वो भी ध्यान देना है, मतलब कि माइंड को मेरे एक्टिव करके रखना है कि औरत अगर मेरे पास से जा रही हो तो लाइक पीछे हटना है मुझे, मतलब मेंटेन टच नहीं होना डिस्टेंस। चाहिए, उसका ड्रेस भी टच नहीं होना चाहिए। सो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ। या मतलब हम टेलीविजन पर देखते हैं कि एक जो आइडल बेटा हो या फिर आइडल हीरो हो, हस्बैंड हो, तो एक रोमांटिक वे या फिर या मतलब उस पर्सनालिटी को काफी पसंद किया गया ऑडियंस में। या अब इस तरह का एक अलग किरदार शायद ही टेलीविजन पर आई थिंक पहली बार या हो रहा है। और शशि सुमित प्रोडक्शन की अगर बात बिल्कुल। करें तो अलग ही शोज बनाते हैं। या तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट? एक्चुअली जब मुझे कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला तो मैं उस समय, मतलब सरप्राइज ये हुआ कि ठीक है, मतलब उस समय मुझे नहीं पता था कि टाइटल ये होगा, पति ब्रह्मचारी होगा। बस मुझे बताया गया था कि ब्रह्मचारी है लड़का एंड वो ब्रह्मचार्य का पालन करता है। एंड शशि सुमित प्रोडक्शन में जब मेरी मीटिंग हुई सर से, मैम से, क्रिएटिव से, तो उन सब ने मुझे सारी स्टोरी लाइन क्लियर कर दी थी। दैट टाइम मैंने ये सोचा कि यार अगर ये बंदा ब्रह्मचार्य है
तो ये पालन कैसे करें, मतलब कि लव स्टोरी तो टेलीविजन में चलता ही है, विदाउट हम्म। लव कुछ नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ी सी अलग स्टोरी आप सबको देखने को मिलेगी। लाइक एक ब्रह्मचारी लड़का क्या वाकई किसी लड़की के प्यार में पड़ेगा? और अगर पड़ेगा तो उसकी मतलब ब्रह्मचार्य तो टूट ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ब्रह्मचार्य फॉलो अप करते करते प्यार होगा, वो किस लेवल का प्यार होगा, कैसे होगा, वही जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इट्स वेरी थिन लाइन। हम्म। अगर वो चीज़ें मैं अभी डिस्क्लोज कर दूंगा तो ऑडियंस को पूरी स्टोरी पता चल जाएगी। एंड ऑब्वियस सी बात है, शो इज ऑल अबाउट टाइटल। तो पति ब्रह्मचारी है, इसमें सास बहू ड्रामा तो ऑब्वियस सी बात है, होता ही है सारे टेलीविजन में। अब इस शो में सास बहू ड्रामा कब आएगा, इसका इंतजार मुझे भी है, आप सब भी इंतजार करते रहिए। टेलीविजन की लाइक दुनिया में, इंडस्ट्री में शशि सुमित प्रोडक्शन हाउस है, काफी बड़ा नाम जी है और जी। इतने प्यारे और यूनिक शोज उन्होंने लाए हैं ट्रू टेलीविजन पर ट्रू। ऑडियंस के लिए। उनके साथ जुड़ना आशीष आपके लिए कैसा रहा है विद दंगल एग्जैक्टली टीवी? मैं फर्स्ट टाइम शशि सुमित प्रोडक्शन के साथ काम कर रहा हूँ, एंड आई एम रियली ग्लैड। एंड मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ शशि मैम, सुमित सर, एंड जितेंद्र जी, रोहित जी, तरलोक जी, सभी को थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक्चुअली मैं ये कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ। बिकॉज मुझे खुद नहीं पता था कि कि इस टाइप का कभी कैरेक्टर टेलीविजन में आएगा। बिकॉज ये टाइटल से ही ऐसा लगता है पति ब्रह्मचारी, इट्स काइंड ऑफ फिल्म, कोई फिल्म ऐसी बनती है पति ब्रह्मचारी ये वो। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है यार, समथिंग डिफरेंट है, अच्छी स्टोरी है, एंड सबसे बड़ी बात मुझे शशि सुमित बैनर के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। सो लेट्स क्रिएट द फैमिली एंड बोलते हैं ना, रॉकेट करते हैं। जब हमने प्रोमो देखा तो जो एक केमिस्ट्री दिखी दोनों के बीच, जो नोक-झोंक वाली, आई जी। थिंक वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी, अमेजिंग थी। हम्म, काफ़ी कम सेकंड्स में ही ऑडियंस को इम्प्रेस कर देती ट्रू। है और उसी उसी में पूरी कहते हैं ना एक स्टोरी हम्म। मिल जाती है प्रोमो के ज़रिए। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से रिस्पॉन्स भी या प्रोमो का एक्चुअली आ रहा है? नोक झोंक तो ऑब्वियस सी बात है, हुँ, बहुत है शो में। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बिकॉज वो कहते हैं ना, जब दो लोग अपोजिट होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में नोक झोंक होना ही है। एक बंदा ब्रह्मचारी है और एक लड़की है, ये दोनों जब साथ में रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बगैर नोक झोंक के कोई चीजें होती ही नहीं है। तो नोक झोंक आपको बहुत देखने काफ़ी को टक्कर मिलेगा, टशन देखने को मिल टशन रही है। बहुत दिखेगा, या बिकॉज सारे प्रोमोज आप लोगों के सामने आ रहे होंगे, जो छोटे छोटे रील्स हैं वो सारे जगह पे यही दिखाया गया है कि हम दोनों के बीच टशन है। अब वो टशन किस लेवल का टशन है, कैसे आगे बढ़ेगा, दोनों के बीच में प्यार होगा नहीं होगा। अब पति ब्रह्मचारी, ऑब्वियस सी बात है, सबको ही पता है हीरो है हीरोइन है, तो यही होगा पति, यही होगा हीरोइन, इन दोनों की शादी होगी नहीं होगी। पति पत्नी बनने के बाद वो अपने पति को पति ब्रह्मचारी बोलती है, तो वो ब्रह्मचार्य पालन कैसे करेगा? ये एक्चुअली मैं भी खुद एक्साइटेड हूँ कि हमारे राइटर साहब क्या लिखेंगे और मैं कैसे इसे आगे मूव ऑन करूंगा आप सबके लिए। वेल इतने वक्त से आप है, अलग अलग शोज आपने किए तो ऑडियंस ने भी साथ दिया। वेल इस हाँ, बार अलग कुछ नया लेकर आए हैं, या दंगल टीवी के साथ जुड़ना हुआ है। क्या कुछ अपने फैंस को, व्यूवर्स को कहना चाहेंगे आशीष? मैं सीरियसली मैं जो भी कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ फैंस एंड व्यूअर्स, क्योंकि एक कलाकार को बनाने के लिए बहुत लोगों का हाथ होता है, कुछ प्रोडक्शंस, कुछ लोगों के, लाइक प्रोडक्शन हाउस हो गया, चैनल हो गया, चैनल के क्रिएटिव्स हो गए, एंड ऑब्वियस सी बात है अगर फैंस हमारा शो नहीं देखेंगे तो मतलब हम बना किसके लिए रहे हैं? हम ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं रियली हैप्पी हूँ क्योंकि दंगल में ये मेरा सेकंड शो है। फर्स्ट शो आप सबको पता ही था, पलकों की छाँव सीज़न यस। 2 किया था। तो ये वहाँ पे नंदन था। फैन्स ये एक्साइटेड है कि एक नंदन और अब ये सूरज। कैसी फीलिंग है? घर वाली फीलिंग है वापसी की? या बिल्कुल, बिल्कुल, दंगल इज़ लाइक बोलते हैं ना, दंगल चैनल ही फैमिली है, वहाँ के क्रिएटिव्स मेरे मतलब काफ़ी नज़दीक हैं, एंड बहुत ही प्यारा लगता है कि लाइक जिस चैनल पे मैंने ऑलरेडी ऑडियंस को बाँध के रखा है, उस चैनल पे वापस से जा रहा हूँ और वो सारी ऑडियंस मेरी मुझे वापस से मिलेगी मेरे शो के लिए।